Bismillahirrahmanirrahim. I am your maths teacher of class 7, lecture number 3. As we are doing revision exercise number 1, operation on sets, page number 1. Now students, open your book, page number 1. Today we will solve question number 2. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरस्टैंड करेंगे. नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई एंड राइट. नंबर 1 फाइनाइट सेट्स, नंबर 2 इनफाइनाइट सेट्स. क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करके राइट करें कि फाइनाइट सेट्स कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट्स कौन से हैं. तो सबसे पहले हम फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं. फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. क्या कह रहे हैं कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हो सकें वो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है. मीन्स कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाएं और वो लिमिटेड हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है और हम उसको काउंट कर सकें, कि हम बता सकें वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट होता है. इसकी एग्जांपल कंसिडर करते हैं. ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. सही, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है और क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. मीन्स इन्होंने बता दिया कि आपने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं फर्स्ट 10. हमें पता है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, मीन्स हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है. इसी स्टेटमेंट को नीचे ओपन करके राइट किया है ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स में. ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं और हम इनको काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये 10 नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट होता है. इनफाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. क्या कह रहे हैं, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं. मीन्स कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ना कर सकें. अनलिमिटेड हो कि वो कहाँ तक हैं, कहाँ तक स्टॉप हो रहे हैं, तो मीन्स कि हम उनको काउंट तो नहीं कर सकेंगे, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होते हैं. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सही, ये हमें स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है. क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. आपने नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है, तो नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास कितने सारे होंगे, मीन्स कि हम सारे तो नहीं राइट कर सकते, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया. मीन्स कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते. ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं. अब देखिए हमने इस स्टेटमेंट को नीचे राइट किया है. ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. अब देखें, स्टार्ट के 3 नेचुरल नंबर्स हैं और आगे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हो गए, मीन्स कि हम उनको अब काउंट नहीं कर सके, तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं. तो अब हम आइडेंटिफाई करके राइट करते हैं कि कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट. ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 30. ये हमारे पास फाइनाइट सेट है बिकॉज हमें क्या कहा है, 1 2 3. ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स कि हम इनको काउंट कर सकते हैं. आगे कह रहे हैं कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 30. आपने 10 और 30 के बिटवीन कंपोजिट नंबर राइट करने. तो अगर हम 10 और 30 के बिटवीन कंपोजिट नंबर राइट कर देंगे तो इट्स मीन कि वो काउंटेबल हो जाएंगे, हम काउंट करके बता सकते हैं कि वो कितने कंपोजिट नंबर हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है. तो हम इसको एग्जांपल से कंसीडर कर लेते हैं कि ये फाइनाइट सेट कैसे है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और 10 और 30 के बिटवीन कंपोजिट नंबर क्या होंगे. लेट्स सी एग्जांपल. कंपोजिट नंबर एग्जांपल है हमारे पास, द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 4, मतलब कि 6 का 4 फैक्टर्स हैं. द फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1 2 7 एंड 14. और 14 के हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर्स. हम नीचे का कह रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मीन्स कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर. 6 जो है वो 1 का डिविजिबल भी है, 2 का डिविजिबल भी है, 3 का डिविजिबल भी है, अपना खुद का डिविजिबल भी है. तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं. इसी तरह 14 1 का भी है डिविजिबल, 2 का भी डिविजिबल है, 7 का भी डिविजिबल है और 14 का भी डिविजिबल है. 2 से ज़्यादा जो फैक्टर्स हो जाए वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं. अब देखें, मैंने आपको कंपोजिट नंबर 10 और 30 के बिटवीन राइट करके दिखाए हैं. कौन कौन से होते हैं, 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28. ये 10 और 30 के बिटवीन कंपोजिट नंबर हैं. 10 और 30 के बिटवीन का था तो इट्स मीन के 10 और 30 उसमें इंक्लूड नहीं हो.
अब देखिए हमें 10 और 30 के बिटवीन का था, तो इट्स मीन कि हम बता सकते हैं कि ये इतने कंपोजिट नंबर हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि ये काउंटेबल हो गया, तो ये फाइनाइट सेट है। D is equal to set of A 4 5. This does not fall in the definition of set because ये well defined नहीं है, इसलिए ये set नहीं है। ना ये फाइनाइट में आ रहा है और ना इनफाइनाइट में। सेकेंडली अगर आप देखें तो इसके लास्ट में कर्ली ब्रैकेट है और स्टार्ट में कर्ली ब्रैकेट नहीं है। और ये 2 फॉर्म्स हैं, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव, बट हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो इट्स मीन हम इसको सेट कंसिडर नहीं कर सकते। B इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है और ये हमारे पास कौन से नंबर है? ऑड नंबर है। ये इनफाइनाइट सेट क्यों है? बिकॉज ये अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते हमारे पास कितने ऑड नंबर्स आगे और हैं। हमें तो सिर्फ स्टार्ट के 4 दिए हैं, आगे तो अनलिमिटेड हो गए, मीन्स के और भी ऑड नंबर हैं, बट हम वो काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। C इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10। ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज क्या कह रहे हैं? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10। आपने ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखने हैं, और ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 तो कितने सारे हो जाएंगे? सही, हम इसको एग्जांपल से कंसिडर कर लेते हैं। लाइक दिस, ये हमने सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स लिखे हैं। ऑल मल्टीपल्स में देखें कितने आ रहे हैं हमारे पास? 10 20 30 40 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अनलिमिटेड हो गए, मीन्स कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास E इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज़ लेस दैन 0। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि z जो है वो इंटीजर का सिंबल है। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इस सेट में मेंशन है कि x इज़ लेस दैन 0, और आप जानते हैं कि जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो 0 से लेस होते हैं और जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 0 से ग्रेटर होते हैं। जब भी लेस दैन 0 कहा जाए और इंटीजर का सिंबल यूज़ किया जाए तो इट्स मीन के नेगेटिव इंटीजर राइट करने हैं, और इन्होंने लेस दैन 0 कहा है तो नेगेटिव इंटीजर तो कितने सारे हैं? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ इन्होंने बताया है नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने नेगेटिव इंटीजर। 0 से लेस तो कितने सारे नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, मीन्स कि वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका होमवर्क है। डू क्वेश्चन नंबर 2 इन द कॉपी एंड आल्सो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन AR पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी आपको अभी अंडरस्टैंडिंग दी गई थी, आपने इसको अपनी कॉपी में राइट करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है AR में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।